Speaker, your time begins now. साथियों, मैं मोहम्मद कैफ आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज ये इलेक्शन, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये इलेक्शन 4 साल के बाद होने जा रहा है और इस 4 साल में हम लोगों ने कई ऐसी घटनाएं देखी है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, इससे पहले नहीं देखा गया है। आज हम जब इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से कोविड का पीरियड हमसे होकर के गुजरा है, जब हमारे मजदूर भाई मजबूर हो गए थे 1400 से 1500 किलोमीटर पैदल चलने के लिए, क्योंकि अचानक से ट्रांसपोर्टेशन की सारी सुविधाएं बंद कर दी गई थी। ये सच की बात है। आज जब हम लोग खड़े हैं, अभी देखते हैं किस तरह से फिलिस्तीन में जेनोसाइड को नॉर्मल बना दिया गया है, हमें नॉर्मल पेश किया जा रहा है। साथियों, इन सारे चीजों के बावजूद हम देखते हैं किस तरह इंडिया के कैपिटल दिल्ली में मुसलमानों पर लाठियां चलाई गई प्रशासन के द्वारा। साथियों, इन सारे चीजों के बावजूद अगर हम यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब है डेमोक्रेटिक एसेंस बाकी है, डेमोक्रेटिक एसेंस बाकी है, डेमोक्रेसी जिंदा है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं एसएल के इश्यूज को लेकर के काफी क्लियर हूँ, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं, बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला इशू एसएल में पढ़ने के लिए, भाई अगर पढ़ने के लिए सबको आजादी है तो उसमें समय का कोई सीमा नहीं होना चाहिए, सीट कम नहीं होना चाहिए। अगर लाइब्रेरी है, एसएल की लाइब्रेरी बंद क्यों है पूछा जाता है, एडमिन कहते हैं लाइब्रेरी नहीं है। अरे लाइब्रेरी ने पॉइंट करो। और एसएलटी की लाइब्रेरी है जहाँ एसएलटी की लाइब्रेरी होने के बावजूद यहाँ 5 बजे बंद कर दी जाती है। ये लाइब्रेरी में 24/7 खुली रहनी चाहिए, क्योंकि एसएल की जितनी आबादी है, जितना संख्या है, उसके हिसाब से दोनों लाइब्रेरी अगर खुली रही 24/7 फिर भी हमारा संख्या उसमें नहीं बैठ सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं अगर इलेक्ट होकर के आया, मैं इंश्योर करता हूँ कि उस लाइब्रेरी को बुलाना और इस लाइब्रेरी को 24/7 करवाना मेरी जिम्मेदारी होगी। आप सबके समर्थन से मैं कराऊंगा। दूसरा पॉइंट मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो रिपेयरिंग का काम है उसके लिए मिनिमम टाइम फिक्स करूंगा। हम देखते हैं SL2 का जो वॉशरूम गंदा है, 6 महीने से गंदा पड़ा हुआ है। मैं देखता हूँ SL1 के जो दीवारें टूट गई है, टूटी हुई है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं मिनिमम टाइम दूंगा, मिनिमम टाइम में रिपेयरिंग का काम करवाने का काम करूंगा। साथियों, थर्ड पॉइंट अभी हम कैंपस में देख रहे हैं किस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट के केस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस पर एडमिन का जो रवैया है, संसार करने वाली है। एडमिन का जो रवैया है हमारे लिए आपको गिरा देती है। मैं बताता हूँ कि अगर मैं इलेक्ट होकर आता हूँ, रेगुलर जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप कराऊंगा, इसके साथ साथ जीएस केस जो जेएनयू का एसेंस है, जीएस केस जो जेएनयू का एसेंस है, जेएनयू का पार्ट है, जीएस के लिए मजबूत लड़ाई लड़ूंगा। जितनी लड़ाई लड़नी पड़े फूल पट के साथ आपके समर्थन से जीएस के फिर बहाल होगा, फिर बहाल होगा, फिर बहाल होगा। साथियों, इसके बाद जो मार्जिनाइज्ड सेक्शन है, महिला, एससी, एसटी, मुसलमान, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जब जाहिर है मैंने पेश किया, आपने भी सब पेश किया। साथियों, ये जो हम आने के बाद SC सेल जो कि इलेक्टिव पड़ा हुआ है, उसको एक्टिव करने में हमारी जो भागीदारी होगी, उसके लिए मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहूंगा। मैंने एक्टिव सेल इस्टेब्लिश करने में मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं खड़ा रहूंगा। साथियों, PhD का वाइवा होता है, उसमें ये कह दिया जाता है आप एलिजिबल नहीं है। अरे एलिजिबल है, अपना चश्मा बदलो, अभी एलिजिबल है। दो नंबर 3 नंबर और मुसलमान ऐसी नहीं आएंगे कैंपस में PhD में, वो एलिजिबल नहीं है, दे आर एलिजिबल, तुम चश्मा बदलो। साथियों, इन सब के साथ साथ ये जो पूरा इशूज है, हमारा
थी। टीएस के सामने जिस तरह से हॉस्टल के लिए हम लोग बैठ गए थे, हम लोग अनशन पर बैठ गए थे, 3 दिन बैठे हैं, उसी तरह फिर जो है सो होना खड़े रहेंगे। बड़ी उम्मीद के साथ मैं जा रहा हूँ। Candidate, your time is over. Question time for